जो ना एजेंट बोलते हैं कि 50,000 सैलरी मिलेगी, 60,000 सैलरी मिलेगी, 40,000 सैलरी मिलेगी, आप सऊदी चले जाओ, सऊदी का काम भी अच्छा है, वीज़ा अच्छा है, काम वाम घर बार सब सही है, काम नहीं है ज़्यादा, बस बच्चों को स्कूल छोड़ना है या मैडम को मार्केट जाना है, यही बोल के वीज़ा देते हैं ना सब। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। इधर आते हो अगर नया आदमी है तो उसका 1500 सैलरी है, ठीक है। 1500 सैलरी है। अभी 15 को आप जोड़ लेना। अभी 1 रियाल 21 रियाल, सॉरी 21 रुपया, मुमकिन 21.5 रुपये का है 1 रियाल, ठीक है। अभी 1500 को जोड़ लेना कि 1500 सैलरी है, और कितना मिलता है, और उसके बाद उसमें से खर्चा निकालना है। अगर आप घर में काम करते हो तो आप मान के चलो कि आपका 300 रियाल खाने का निकल गया, तो 1500 से 300 निकल गया, कितना रह गया 1200, और उसमें 100 रियाल और निकाल दो मोबाइल का। हाँ, 100 रियाल मोबाइल का निकाल दो, 400 निकल गया ना। अभी कितना बाकी रह गया? अभी बाकी रह गया सिर्फ 1100, ठीक है ना। अभी अगर 1100 को आप पूरा का पूरा भेजोगे, उसको भेजने के ऊपर भी पैसा लगेगा। मीन्स कम से कम 20 रियाल तो लगेगा भेजने का, ठीक है ना। और अगर आप बैंक से भेजो तो ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर अपने पास कोई एप्लीकेशन है आप चलाते हो, जैसे एसटीसी वगैरह, एसटीसी पे है यहाँ पे, या मोबाइली पे है, या ऐसा यूर पे है, ये ऐसा यहाँ की कोई एप्लीकेशन अगर चलाते हो ना तो इजी है, तो उसमें आपका फ़ीस कम लगती है। चलो चलो मान लो कि आपने 1100 का 1100 भेज दिया, तो 1100 का कितना बनता है भाई इंडिया में, आप डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। उन्हें एजेंट बोलते हैं कि 50,000 मिलेगा सैलरी, 60,000 मिलेगा, और काम कुछ नहीं है, काम बस बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लाना है स्कूल से, और थोड़ा बहुत मैडम मार्केट जाएगी, यही बोल के वीज़ा देते हैं ना सब। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, उसके पीछे की जो सच्चाई है ना वो कुछ और ही है। मैं आपको बता दिया ना, सैलरी नया आदमी आता ना, उसकी 1500 रियाल से सैलरी ज़्यादा नहीं है। और खर्चा जो मैं आपको बताया कि 300 रियाल खाने का, 100 रियाल फ़ोन का, ये होना ही होना है हर हाल में, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि नेट वेट चलो जो दे भी दिया, 100 रियाल पकड़ के चलो, मुमकिन आज की रेट में नेट बहुत कम मिलता है ड्राइवर लोगों को घर में। अगर नहीं मिला लेकिन 100 रियाल उसका निकालो, 100 रियाल आपने मोबाइल का निकाल दिया, 1100 रियाल बचता भाई। 1100 रियाल को मल्टीप्लाई कर लेना 21.5 से, कि कितना बचता है आपको इंडिया का। ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार के, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रियाल का 22-23 हज़ार रुपया बनेगा, ठीक है ना। उससे अगर आप 12-15 हज़ार रुपया इंडिया में कमा रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है, 100 गुना अच्छा है। अगर आप 22-23 हज़ार इधर आके कमाओगे ना, तो उससे अच्छा है कि आप 15-16 हज़ार इंडिया में कमा रहे हो ना, तो वो डबल है, ठीक है ना। यही तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर ज़िंदगी काटना पड़ता है। हाँ ठीक है कि आपका आपका सैलरी अच्छा है, वो ठीक है ना, आपको काम मिल गया बाहर, ठीक है, आओ, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं आओ, लेकिन एजेंट लोगों के जासे में नहीं आओ। जो एजेंट लोग बोलते हैं ना, वो बोलते कुछ और हैं, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है, ठीक है ना। इधर आके काम, वो तो बोलेगा कि काम ये है, लेकिन भाई इधर आके मालूम होता है कि क्या क्या काम होता है। काम तो करना पड़ेगा इधर, ठीक है ना, नहीं काम करोगे तो मुश्किल है आपके लिए। तो ऐसा होता है भाई फंडा इधर। अभी बस एक शोशा हो गया कि पैसा बहुत बनता है, बहुत बनता है। अगर पैसा बनाना है ना, तो आपको दिन रात खटना पड़ेगा, दिन दिन रात काम करना पड़ेगा। दिन में उसका काम करो, रात को आप बाहर को कोई काम पकड़ो, हाँ फिर तो हो सकता है कि आप 1 लाख भी कमा सकते हो, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता आज की डेट में। पहले तो चलो जो लोग ड्राइवर में घरों में काम करते थे, वो बाहर गाड़ी भी गुड़ी भी दोनों धोने के लिए पकड़ लेते थे। अभी तो भाई इतना सख्ताई हो गया, शूरता इतना पकड़ता है, अगर पकड़ लिया 5,000 रियाल का मुखालफा है, 5,000 रियाल का जुर्माना है। अगर दूसरे का आप दूसरे का काम कर, जैसे मैं अभी अपने घर का काम छोड़ के दूसरे घर का काम करूंगा ना, तो अगर मेरे को पुलिस वाला पकड़ लिया तो 5,000 रियाल का जुर्माना है। क्या करूंगा मैं? मेरा तो 4-5 महीना बढ़ गया ना मुखालफे में, ये जुर्माने में। इसीलिए भाई सोच समझ के आओ। अगर आप 15-16 हज़ार रुपया इंडिया में कमा रहे हो ना,
अपने घर परिवार के अंदर रह के, तो मत आओ, ठीक है ना। हाँ, अगर आप आने ही चाहते हो, आपके अंदर जुनून है आने का, काम करने का, तो बेशक आओ। लेकिन अगर मैं तो आपको यही सोल्यूशन देता हूँ, अगर आप 15-16 हज़ार रुपया इंडिया में कमा रहे हो ना, तो नहीं आओ। क्योंकि इधर आके पहली बार जो आदमी आएगा उसको 1500 रियाल से सैलरी ज़्यादा मिलेगी नहीं, ठीक है। 1500 रियाल सैलरी है। पहला पहला जो उसका कॉन्ट्रैक्ट 1500 रियाल का है, 2 साल का, 2 साल उसका खराब। हाँ ठीक है, जो थोड़ा पीछे काम करने वाले लोग हैं भाई, बस क्या नाम है उसका, ज्वाइंट फैमिली है अगर, तो पीछे काम करने वाले हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो आए, मुश्किल नहीं, 2 साल काम करे, 3 साल काम करे, बाद में उसका सैलरी बढ़ जाता है अगर आदमी अच्छा रहता है इधर तब। तो ऐसा ऐसा है भाई, ठीक है ना। अपने ऊपर नहीं, सब बात अपने ऊपर लेके आओ, ठीक है। एजेंट लोगों को काम आपको मालूम है, और पैसा देखो आज की डेट में कितना लगता है। सपोज करो आप 1 लाख रुपया, तो कम मैक्सिमम 1 लाख रुपया लगेगा नए आदमी का, ठीक है ना। तो नया आदमी 1 लाख पूरा करता करता कितना टाइम, 5 महीना लग जाएगा। अगर नया आदमी 1 लाख पहले अपना पूरा निकाले तो 1 लाख रुपया 5 महीने में निकलेगा उसका। और उसके बाद उसका 1.5 साल बाकी रह गया कॉन्ट्रैक्ट का, जो पहला साइन किया है वो पहले सफ़र का। 2 साल का सफ़र है, 5 महीना तो वो अपना पैसा पूरा करने में लगा दिया, ठीक है ना, जो लगा के 1 लाख रुपया। और उसके बाद 1.5 साल है, 1.5 साल में मान लो 3 लाख और कमा लिया, ठीक है ना। 3 लाख ही कमाएगा, और कितना कमाएगा, 3 लाख से ज़्यादा नहीं कमाएगा। और उसके बाद 2 साल में 3 लाख, ठीक है ना। पैसा जुड़ता है, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं जुड़ता, पैसा जुड़ता है। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप 15-16 हज़ार रुपया इंडिया में कमा रहे हो घर पे बैठ के, तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बाकी आओ, वेलकम आपका सबका, ठीक है ना। काम करो भाई, निकलो बाहर।